बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। आपको याद होगा कि आज से 2 महीने पहले जब इसराइल और ईरान की जंग हुई थी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। और तब मैंने ये कहा था कि ये जो इसराइल की जंग है ईरान के साथ, ये अभी थमी नहीं है और उसके बाद भी 2 अटैक हुए और अब दोबारा सिचुएशन फिर एग्रावेट होने वाली है। और मैंने कहा था कि ये जंग अभी सितंबर अक्टूबर तक चलेगी, तो अभी सितंबर इस वक्त चल रहा है। ये बात बड़े गौर से सुनिएगा कि हमने उसमें नेतन्याहू का बाय बर्थ चार्ट जो है, नेटल चार्ट जिसे कहते हैं, वो हमने उसमें डिस्कस किया था। और चार्ट की पोजीशन अगर आप गौर से देखें तो नेतन्याहू जो है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 अक्टूबर 1949 और ये इसराइल में पैदा हुए मॉर्निंग को। इनकी प्लैनेटरी कंडीशन चेक करें। सन इन लिब्रा, मून इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, केतु इन लिब्रा, जिसका लॉर्ड वीनस 3rd में, और 3rd में वीनस इन सेगिटेरियस जिसका लॉर्ड जुपिटर कैप्रिकॉर्न में, राहु और केतु के स्क्वायर में। और ये बात याद रहे, ये जो बड़े लीडर आमतौर पर होते हैं जो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं किसी भी एतबार से, और अनफॉर्चुनेटली ये लिब्रा ही होते हैं और इनके 3rd घर का लॉर्ड बड़ा अफ्लिक्टेड होता है। 3rd घर का लॉर्ड होता है बोलने का, बयानबाजी का, जो कहते हैं उस पर टिकने का। तो बार बार हम ये कहते हैं कि ये लोग जो कहते हैं उससे बिल्कुल बदल जाते हैं, टर्न ले लेते हैं, अपनी जगह पर टिकते नहीं हैं, यू टर्न ले लेते हैं। तो नेतन्याहू की अगर रेपुटेशन देखें तो ये हमेशा से कहता कुछ और करता कुछ है। तो ये इसकी प्लैनेटरी कंडीशन है। मार्स इन लियो और सैटर्न इन वर्गो, ये इनकी टोटल प्लैनेटरी कंडीशन है। तो इसको हम जब भी देखते हैं, ना ईरान का हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है और ना ही इसराइल की जो जेन्युइन डाटा है, तो हमने क्या किया कि नेतन्याहू का और उसको बनाकर उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इन पर ये वक्त कैसा चल रहा है। अगर ये जो अब ट्रांजिटरी सिस्टम में जो प्लैनेटरी कंडीशन है, क्या इनकी तबाही का बायस बनेगी या नहीं बनेगी। तो अगर इस वक्त देखें तो जुपिटर कैंसर में आ चुका है और कैंसर इनका सन और मून से 10th घर में है। कैंसर 10th हाउस बनता है जिसका लॉर्ड मून असेंडेंट में बैठा हुआ, मगर 10th हाउस में इस वक्त जुपिटर है और जुपिटर स्क्वायर्ड बाय राहु एंड केतु। तो इसी वजह से जो मैंने पिछली भी रीडिंग दी थी तब भी मैंने ये कहा था कि इसराइल के लिए और ख़ास तौर पर नेतन्याहू जो इनके इस वक्त हेड हैं, इनके लिए बहुत ज़िल्लत का टाइम है। और ये जो अभी भी टाइम कर रही है 22 सितंबर से भी जो कंडीशन शुरू होगी, ये भी इनके लिए बहुत ज़िल्लत का टाइम होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बेशुमार ऐसी गलतियां करते रहेंगे जिसकी वजह से अपने मुल्क को ये तबाह करवा लें। कल इन्होंने अभी कतर को छेड़ा है, ईरान अलर्ट है, गल्फ़ सारा का सारा अलर्ट है। और ये बात भी याद रखें कि जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो वेस्ट है, वेस्ट का लॉर्ड है सैटर्न इन एरीज, इस वक्त फॉल में है। तो ये बात याद रहे कि ये जो वेस्टर्न साइड है जितनी भी, इसमें बड़ी तेज़ी के साथ 2026, 25, 27 ये जो 2 साल हो गए, इनमें बड़ी जल्दी से रिजीम चेंज होंगे और बहुत जल्दी से तबाही और डिज़ास्टर्स कैटेस्ट्रॉफी शुरू होगी। तो इसलिए आई थिंक कि अगर हम गौर से देखें, ईरान, कतर, इसराइल, अमेरिका, ये पाकिस्तान से वेस्ट में ही है और ये सारे के सारे इस वक्त बहुत शिद्दत से उलझने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक सैटर्न इन सब को जब तक वो फॉल में रहेगा शदीद डिज़ास्टर करके जाएगा ही। ये बात भी याद रहे कि सैटर्न ऑयल रिफाइनरीज़ का और एरीज मार्स केमिकल का, वो जो रिफाइंड ऑयल होता है उसका लॉर्ड है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं जहाँ से ऑयल निकलता है, इनके लिए बड़े डिज़ास्टर्स किस्म के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इंक्लूडिंग इसराइल। तो आई थिंक ये जो हमने अभी नेतन्याहू का उसको पढ़ा है, ये साल उनकी ज़िंदगी का एक ज़िल्लत भरा साल होगा। जिस तरह मैंने बहुत दफ़ा कहा कि मोदी
जब से मैंने ये कहा कि मोदी का जो वर्स्ट टाइम वर्स्ट है वो स्टार्ट हो गया, और मोदी भी अपनी हर रोज़ एक ज़िल्लत का एक अपना जीना तय करता है। और तब से देखिए इंडिया में हर रोज़ एक नई कैटास्ट्रॉफी, डिस्ट्रक्शन, तबाही हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया का जो वो ग्राफ था वो बजाय इसके ग्राफ होने के वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। और इसलिए ये मेरी 2 रीडिंग्स आपने याद रखनी है कि 2025-26 इसराइल के लिए दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा और इंडिया हर हाल में टूटने की तरफ बढ़ेगा। तो ये हमने रीडिंग्स, ये नहीं कि मैं आज दे रहा हूँ, ये हमने बड़े साल पहले रीडिंग्स दी हुई हैं जिनके एविडेंस के साथ दिए हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने कमेंट कर सकते हैं हमारी रीडिंग पर। और ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स सुनने के लिए, देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। और बिल्कुल हम कोई ऐसी रूहानी चीज़ें जिनसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब्दील करने की, रूहानियत किसी के साथ है, रूहानियत जा रही है, रूहानियत आ रही है, अल्लाह ने किसी को देख लिया, इस किस्म की कोई बातें नहीं करते। इनका एस्ट्रोलॉजी से कोई कंसर्न नहीं है। सो खुश रहें, देखते रहें एस्ट्रोलॉजी, सीखते रहें एस्ट्रोलॉजी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।